हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहली वाली वीडियो में हमने व्हाट इज़ हैकिंग से रिलेटेड बात करी थी। अब इस वीडियो में हम एथिकल हैकर कैसे बने इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि आप एथिकल हैकर कैसे बने की पूरी प्रक्रिया को जानें और इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको अपने आप से पूछना होगा। क्या आप एथिकल हैकर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स का फेसबुक अकाउंट हैक कर सकें और अपने दोस्तों के सामने कूल डूड बन सकें? अगर आपका आंसर यस है तो सॉरी मेरे दोस्त, आपने गलत ट्रैक को चुन लिया है। आपको अपने इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए क्योंकि एथिकल हैकर बनना इससे कहीं ऊपर है। अगर आप सचमुच में एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको एथिकल हैकिंग के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। एथिकल हैकर कैसे बने कि इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी। हैकर शब्द का सही मतलब क्या होता है, हैकर कितने टाइप्स के होते हैं, एथिकल हैकर बनने के लिए ज़रूरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एथिकल हैकर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए, एथिकल हैकर द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एंड टूल्स क्या होते हैं, हैकिंग सीखने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बिगिनर एथिकल हैकर्स, एथिकल हैकर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर, एथिकल हैकर क्या काम करते हैं, इंडिया में एथिकल हैकिंग का क्या भविष्य है, भारत में सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी कितनी होती है, क्या कोई भी एथिकल हैकर बन सकता है, क्या हैकिंग मेरे लिए सही करियर विकल्प है। मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इन सभी जानकारियों को जानने के बाद आप सही तरीके से डिसाइड कर सकेंगे कि क्या एथिकल हैकिंग करियर विकल्प आपके लिए उचित है कि नहीं। एथिकल हैकर कैसे बने के बारे में जानने से पहले आपको हैकर शब्द का एग्जैक्ट और सही मतलब पता होना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों के मन में गलत धारणा बनी हुई है। हैकर शब्द का सही मतलब क्या होता है? सामान्य शब्दों में हैकर वो होता है जो कि किसी प्रोडक्ट की कमियों को उजागर करता है और उसको सही करने के लिए नए सुझाव ढूंढता है। इन द डिजिटल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के हिसाब से हैकर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम और नेटवर्क में कमज़ोर बिंदुओं को ढूंढता है और उसका सॉल्यूशन देता है। इंटरनेट की दुनिया में कमज़ोर बिंदुओं और कमजोरियों को वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। मैंने हैकर शब्द को डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हैकर बोलता है, हमारे माइंड में एक गलत धारणा अपने आप उत्पन्न हो जाती है और उसके फलस्वरूप हमें लगता है कि हैकर हमेशा गलत ही होते हैं जो कि पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं और इसलिए ये बदनाम है। परंतु मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह बात आधी सही है और या तो आधी आप कह सकते हैं कि आधी गलत है। पूरी दुनिया में बहुत से हैकर हैं और निश्चित रूप से सभी हैकर बुरे नहीं होते। जैसे कि दुनिया में रहने वाले कुछ ही लोग बुरे होते हैं और गलत काम करते हैं, परंतु सभी लोग बुरे नहीं होते। इसी तरह सभी हैकर्स बुरे नहीं होते। मुझे आशा है कि आपको हैकर शब्द का एग्जैक्ट और सही मतलब मालूम चल गया होगा और ये सही में बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको इसका सही मतलब पता होना चाहिए एथिकल हैकिंग में करियर शुरू करने से पहले। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर की। उनके कार्यों और एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट की दुनिया में हैकर को 3 टाइप्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं वाइट हैट हैकर्स, मतलब कि गुड हैकर्स। इन हैकर्स को आप हीरो भी बोल सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का। वाइट हैट हैकर्स बुरे चीज़ों को होने से रोकते हैं और इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये हैकर बुरे लोगों से लड़ते हैं जो कि ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। वाइट हैट हैकर्स को ही एथिकल हैकर कहा जाता है। एक एथिकल हैकर इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर किसी भी तरह की टेस्टिंग के लिए पहले परमिशन लेता है उस टेक्नोलॉजी के मालिक से जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। अगर वो टेस्टिंग किसी प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब कि आप बतौर एक एथिकल हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। यह हैकर सही रास्ते का पालन करता है और सभी गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब कि द बैड गाय। यही वो हैकर जिसके बारे में हम हमेशा न्यूज़ चैनल में और अखबार में सुनते हैं और यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हम हैकर शब्द को गलत समझते आए हैं। जैसे कि हम वाइट हैट हैकर को हीरो बोलते हैं, ठीक इसके विपरीत हम इस तरह के हैकर को विलेन कह सकते हैं। यह सचमुच में एक विलेन की भूमिका निभाता है जिसका मकसद
केवल लोगों को नुकसान पहुंचाना और उनका डेटा चोरी करना होता है। इससे ये भी स्पष्ट मालूम चलता है कि ये हैकर किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेते किसी भी अटैक को लॉन्च करने से पहले। ब्लैक हैट हैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या उनके लिए काम नहीं करते। अगर वो करते भी हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से मान्य नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमेशा अंधकार में जीते हैं, इनके लिए कोई सुनहरा भविष्य नहीं है। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये हैकर थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा ब्लैक की खूबियाँ रखता है। इसका मतलब ये है कि ये ना तो पूरे तरीके से इनोसेंट होते हैं और ना ही पूरे तरीके से अपराधी। इन हैकर्स को इंटरनेट की दुनिया में शरारती और कुख्यात हैकर्स कहा जाता है। ग्रे हैट हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी परमिशन नहीं लेते टेस्टिंग और अटैक लॉन्च करने के लिए, परंतु इनके इरादे गलत नहीं होते। इनका मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये सिर्फ मज़े के लिए ये सब करते हैं, पर फिर भी ये तो गलत है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, पहले आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। ग्रे हैट हैकर्स कभी कभार रूल्स का उल्लंघन करते हैं, पर वो किसी भी तरह के हार्मफुल और मालिशियस अटैक को लॉन्च नहीं करते। अगर आप एथिकल हैकिंग करियर पाथ को चुनना चाहते हैं और इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्हाइट हैट हैकर ही बनना चाहिए। इस डिफरेंस को जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एथिकल हैकर के प्रति। जैसे कि एथिकल हैकिंग क्या है, कौन सा हैकर कानूनी रूप से सर्टिफाइड होता है, क्या सारे हैकर्स बुरे होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एथिकल हैकर कैसे बने जानने की प्रक्रिया को। सबसे पहले बात करते हैं एथिकल हैकर बनने के लिए ज़रूरी एजुकेशन की। आपको किसी भी डिग्री और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि एथिकल हैकर बनने के लिए। इस फील्ड के लिए आपका नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, पर आपके पास एक्सीलेंट नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब आपको एथिकल हैकिंग का मास्टर बनना होगा, जो कि आप अपनी खुद की मेहनत से बनोगे। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ दो ऐसे व्यक्तियों की जो 8th क्लास फेल है और 10th क्लास फेल है, पर अपने जज्बे और मेहनत से आज वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अगर आप एथिकल हैकर बनने में रुचि रखते हैं तो हो सकता है कि आपने इनका नाम पहले कहीं सुना या पढ़ा होगा। इनका नाम है त्रिशनित अरोरा एंड मनन शाह, इंडिया के 2 वर्ल्ड बेस्ट हैकर। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से इनके बारे में डिटेल वीडियो बना दूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 8th क्लास फेल हो जाएं। अगर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने दिन रात खूब मेहनत की है, जो आपको भी करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट एथिकल हैकर बनने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपको 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से। बैचलर डिग्री की बात करें तो वैसे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री ले सकते हैं, पर इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रीम वाले छात्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एथिकल हैकर बनने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट इन निम्नलिखित सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन करना पसंद करते हैं: BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप एक एथिकल हैकर बनने के लिए इन सब्जेक्ट्स में अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेशन के बारे में। बहुत सारी कंपनी सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड करती है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट लेने के लिए शो करना पड़ता है कि हमारी कंपनीज में इतने सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको EC काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। EC काउंसिल एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। तो अब बात करते हैं एथिकल हैकर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आना चाहिए। एक एथिकल हैकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके स्किल्स होते हैं। अगर आपके पास हुनर है तो आपको किसी भी डिग्री और एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं एक एथिकल हैकर होने के नाते आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है इसको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, ओरेकल, पाइथन, रूबी, HTML, PHP, CSS एंड SQL etc के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। एक अच्छा एथिकल हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल करना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का विचार बना रहे हैं तो आपको पाइथन सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल यह काफ़ी प्रचलित है और आने वाले समय में भी रहेगी। ज़्यादातर जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनमें पाइथन का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा आपको सीक्वल सीखना चाहिए। इसमें आपको डेटाबेसेस के बारे में मालूम चलेगा और आप जान पाएंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिनक्स सीख सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की। इसमें आपको नेटवर्किंग, वेब, टेलीकम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और किसी भी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी की बात करें, इसमें आपको फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एसएसएल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आईपीसेक, प्राइवेट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ईटीसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में एथिकल हैकर बनने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैकिंग अटैक्स को लॉन्च करके उनको एब्जॉर्व करना होगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द की पॉइंट ऑफ सक्सेस इन दिस करियर, वही है। लास्ट पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग से मेरा मतलब है कि थिंक लाइक अ ब्लैक हैट हैकर बट डोंट बिकम लाइक हिम। ये तो थी स्किल सेट की बात। अब करेंगे एथिकल हैकर द्वारा यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एंड टूल्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स और हैकिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसलिए सभी सॉफ्टवेयर को इस लिस्ट में शामिल करना इम्पॉसिबल है और सारे सॉफ्टवेयर को चेक करना और सभी को एक एक करके चलाना सीखना आपके लिए भी काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जिनके इस्तेमाल करके आप शुरुआत में ही बहुत कुछ सीख सकते हो। ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं जिनको एक एथिकल हैकर इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पे आता है वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट, एनमैप, एक्विनेटिक्स, नेसस, हैशचैट, सोशल इंजीनियर टूलकिट, मल्टेगो, जॉन द रीपर, नेट स्पार्कर। ये टॉप 10 सॉफ्टवेयर एंड टूल्स थे जिसे आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैकिंग सीखने के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है और आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम्स बता देता हूँ जिनको आप पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर हैकिंग बिगिनर्स गाइड, हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्क डिफेंस, हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, द बेसिक ऑफ हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये सब बुक आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से बुक परचेज कर सकते हो या आपको ये PDF फाइल के रूप में भी मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स एथिकल हैकर्स। अगर आपने कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर विंडो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते। आपको अपने कंप्यूटर में काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। काले लिनक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप काली लिनक्स को दो तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, इंस्टॉल एज अ प्राइमरी OS। लिनक्स को इंस्टॉल करें सेम उसी तरीके से जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो डालते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है तो काली लिनक्स को ओवरराइट कर दें अपने पहले OS के ऊपर। दूसरा, एज अ वर्चुअल मशीन। अगर आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उसे ओवरव्यू नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपको एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने रनिंग कंप्यूटर में। वर्चुअल बॉक्स और वीमेयर ये दो बहुत ही पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है मार्केट में। मैं आपको काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक बिगिनर के तौर पर आपको लिनक्स ऑपरेट करने के लिए कमांड सीखनी होगी। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल करें शुरुआत में। एथिकल हैकर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर। तो चलिए जानते हैं कि मास्टर हैकर कैसे बना जाए कि चरण दर चरण प्रक्रिया को। मास्टर हैकर को इंटरनेट की दुनिया में लाइट हैकर कहा जाता है। पहले स्टेप पे आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नॉलेज। आपको कंप्यूटर के अंदर होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना तो आना ही चाहिए, आखिर आप एक हैकर बनने जा रहे हैं जिसका काम ही होगा कंप्यूटर को हैक करना। दूसरा स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एथिकल हैकर का काम होता है नेटवर्क में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उनको सॉल्व करना। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल है जो कि आपको इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। स्टेप 3, लिनक्स। एक एथिकल हैकर
आपके लिए लिनक्स एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए अगर आपको एक बेहतर हैकर बनना है तो आपको लिनक्स को ऑपरेट करना तो आना ही चाहिए। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हैकर होगा जिसे लिनक्स चलाना ना आता हो। स्टेप 4, अपनी स्किल्स डेवलप करें। जैसे कि मैंने एथिकल हैकर कैसे बने कि इस वीडियो में बताया कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। आपका स्किल्स ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपको एक कामयाब हैकर बनाने में। एक मास्टर हैकर को ज़्यादातर हर एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखनी पड़ती है। एक अच्छा हैकर वही होता है जो कि अपने आप को अप टू डेट रखता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। स्टेप 5, प्रैक्टिस। आपने अपने अंदर जो स्किल्स डेवलप किए हैं आपको उनको लगातार प्रैक्टिकल तौर पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप जितने प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीज़ें उतनी ही क्लियर होती चली जाएंगी और आपके पास कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहने से आपकी सोचने की शक्ति और ऑब्जर्व करने की पावर बढ़ती रहेगी, जिसका फ़ायदा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मिलेगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। स्टेप 6, सर्टिफिकेशन। प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो एथिकल हैकर बनने के लिए सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके हैकिंग स्किल सेट ही सामने वाले को ये प्रमाण दे देते हैं कि आप एक अच्छे हैकर हैं। परंतु कंपनीज खासकर कि इंडिया में नौकरी के लिए कभी भी सर्टिफिकेशन की डिमांड कर देती है। अब बात करते हैं एथिकल हैकर क्या क्या काम करते हैं। बतौर एक हैकर कंपनीज में आपको कुछ इस तरह की बेसिक ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उनको रिपोर्ट करना, नेटवर्क की गतिविधियों को मॉनिटर करना और अगर कोई इशू आता है तो उसे सॉल्व करना, किसी भी एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इंट्रूजन टेस्टिंग करना। एक हैकर के तौर पर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और डेटा को सेफ रखना। अपने नेटवर्क और सिस्टम में आपको हमेशा कुछ समय के अंतराल के बाद स्कैनिंग करना पड़ता है ताकि आपका नेटवर्क हमेशा एरर फ्री रहे और किसी भी तरह के वीक पॉइंट्स ना हो। अगर आपके नेटवर्क में किसी तरह का सिक्योरिटी वायलेशन होता है तो आपको उसके पीछे के तथ्यों के बारे में रिसर्च अथवा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जिसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। एक एथिकल हैकर के तौर पर आपको नेटवर्क पैकेट्स और लॉग्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। एक वाइट हैट हैकर सेम स्किल्स और टूल्स को इस्तेमाल करके वही काम करता है जो कि एक ब्लैक हैट हैकर भी करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाइट हैट हैकर्स ये सारे काम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करता है बिना किसी साइबर फ्लॉ को तोड़े हुए। इंडिया में एथिकल हैकिंग का क्या भविष्य है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेट बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। इंटरनेट के फैलाव को देखते हुए आजकल सभी कंपनीज इंटरनेट पर मौजूद है अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ तक कि हम और आप भी इंटरनेट के अधीन हो चुके हैं। जैसे कि हमें ये पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप हमें सिक्योरिटीज़ का भी खतरा बढ़ रहा है। सिक्योरिटीज़ एक अहम मुद्दा है और आने वाले समय में भी रहेगा। अगर इंटरनेट यूज़ करना सेफ नहीं रहेगा तो क्या मतलब होगा इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने का। अभी तो ऐसा हो गया है कि चाहे इंटरनेट कितना भी अनसेफ क्यों ना हो, हम इंटरनेट को इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है इंटरनेट को सुरक्षित रखने का, मतलब कि ब्लैक हैट हैकर्स को रोकना और उनके खतरनाक अटैक से नेटवर्क एंड सिस्टम को बचाना। हर दिन कोई ना कोई ब्लैक हैट हैकर्स एक नए वायरस को बनाता है और लॉन्च कर देता है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट वर्ल्ड नीड समवन जो कि इन सब खतरनाक वायरसेस और अटैक्स को रोकने में सक्षम हो। अतः हमें फाइट करने के लिए वाइट हैट हैकर्स चाहिए। मतलब अगर आप एथिकल हैकिंग के करियर पाथ को चुनते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इंडिया में वैसे तो हज़ारों और लाखों की संख्या में हर साल नए हैकर बनते हैं, पर उनमें से बहुत से कम लोग ही काबिलियत रखते हैं कि एलाइट हैकर बनने की। तो अगर आप ये करियर चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक अच्छा हैकर बनना है जिसके पास ये सब काबिलियत हो। दुनिया को हमेशा ही एक अच्छे एथिकल हैकर की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं भारत में सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी कितनी होती है। एंट्री लेवल में एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए पर एनम तक होती है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और स्किल्स है तो आपको इससे ज़्यादा भी। अब बात करते हैं क्या कोई भी एथिकल हैकर बन सकता है। यह क्वेश्चन बहुत से जो स्टूडेंट्स के मन में होता है कि क्या मैं भी एथिकल हैकर बन सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक एथिकल हैकर बनने के लिए किसी भी फॉर्मल एजुकेशन या सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसका सीधा सा आंसर है कि यस, कोई भी एथिकल हैकर बन सकता है। अब बात करते हैं क्या एथिकल हैकिंग आपके लिए सही करियर विकल्प है।
तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए कितने इंटरेस्टेड है और इसमें भविष्य बनाने के लिए आप अपना कितना योगदान देंगे, आप कितनी मेहनत करेंगे। अगर आप एथिकल हैकिंग इसलिए सीखना चाहते हैं कि आप किसी का अकाउंट हैक कर सके तो यह करियर आपके लिए नहीं है। मुझे पता है कि यह किसी को बताने में कितना अच्छा लगता है कि आपने इसका अकाउंट हैक कर दिया, एक अलग ही फीलिंग आती है। पर एथिकल हैकर बनने के लिए आपका ये सोचकर इस करियर विकल्प को चुनना सही नहीं है। हैकिंग किसी जादू से कम नहीं है। जैसे कि एक अच्छा जादूगर बनने के लिए आपको कई सालों की मेहनत लगती है, उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड का जादूगर बनने के लिए आपको कई पापड़ बेलने होंगे और अपनी गलतियों से सीखते रहना होगा। एक अच्छा एथिकल हैकर बनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं तो ये करियर विकल्प आपके लिए है। अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है तो ये करियर विकल्प आपके लिए। अगर आपको कंप्यूटर से लगाव है और इस बात को जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसमें हम इंटरनेट कैसे चला पाते हैं, तो ये करियर विकल्प आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया किस तरह काम करती है तो एथिकल हैकर बनना आपके लिए सही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा या इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको एथिकल हैकर बनने के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि एथिकल हैकर कैसे बने कि इस वीडियो में आपको एथिकल हैकिंग में अपना करियर शुरू करने के लिए कुछ बुनियादी ज्ञान प्राप्त हो गया होगा और आप जान पाए होंगे कि एथिकल हैकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और कौन कौन से हैकर सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए। इसके अलावा कोई सवाल है आपका या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।